वेलकम बैक गाइस। आज हमें मेगा अनबॉक्सिंग करनी है। ये सभी लेटेस्ट स्मार्टफोन हैं जो लॉन्च हुए हैं और साथ ही साथ मैंने एक अनदर फ़ोन भी मंगाया है। वो फ़ोन हम लास्ट में अनबॉक्स करेंगे लेटेस्ट में। और इसके अलावा अगर मैं कुछ और आपको 5G फ़ोन रिकमेंड करूँ जो आप डेफिनेटली बिना किसी हैसल के बाई कर सकते हैं, उसमें फर्स्ट नेम ऑब्वियसली वन प्लस नॉट 2 है, सेकेंड नेम ओप्पो रेनो 6 है, अंडर 30,000 की मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड फोन है Realme GT मास्टर एडिशन, लाइक सूटकेस फोन। कुछ फेसबुक के लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैंने कुछ क्विक रिव्यू और इन सभी के अनबॉक्सिंग किए, तो आप चेक करिएगा। ओके, कहाँ गई मेरी रामपुरी। और ये कौन सा फोन है? Motorola H20 एंड Samsung Galaxy M52 iQOO Z5 and the slimmest phone of 2021 Mi 11 Lite 5G। इसका हमने 4G वेरिएंट ऑलरेडी देखा है। Galaxy M51 भी आपने देखा है, M35 भी हमने देखा है, हमने Motorola H20 Fusion देखा है एंड द फ्लिप फोन फ्रॉम द iQOO Z3। कौन सा फोन पहले अनबॉक्स किया जाए, ये तो हमने डिसाइड करें लास्ट में। किस फोन की पैकेजिंग सबसे एक्साइटिंग दिख रही है उसको हम ट्राई करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द iQOO Z5 मेड इन इंडिया मिस्टिक स्पेस। इस फोन को ओपन करने का मजा ही कुछ और होगा, आई नो दैट, बिकॉज ऐसे खुलता है। वाह, अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लगा होता ना, जैसे डायरी जैसे खुलता, और ही मजा आ जाता। iQOO Z5 यहाँ पे ऑब्वियसली एक केस मिलेगा। सो ये केस वैसा है कि कलर चेंज हो जाएगा। बट यस, जब हमने लास्ट iPhone 13 अनबॉक्स किया था कोई भी प्लास्टिक था, आई थिंक मैंने तो प्लास्टिक नहीं देखा। इट्स सेल्फ फोन थोड़ा सा हैवी है। इनसाइड USB Type-C चार्जिंग केबल, ऑब्वियसली Vivo ब्रांडेड फ्लैश चार्ज 44 वाट, मेड इन चाइना बाय Cellcom, सिमुलेटेड टूल, बट स्टिल लॉट ऑफ प्लास्टिक। यू सी, कैसे बाहर निकल आएगा? यस। और आई थिंक हमने ये सिमिलर बैक पैनल देखा है, किस फोन में देखा है, आई बिलीव कैमरा थोड़ा सा चेंज हुआ है। इस फोन पे हम बाद में आते हैं। फिलहाल चलिए दूसरे बॉक्स को कट करते हैं एंड लेट्स कट दी मोटरोला। इसका भी बॉक्स थोड़ा ठीक लग रहा है। जस्ट लाइक ऑलवेज मोटरोला के फ़ोन में बॉक्स में फ़ोन सबसे टॉप पे होता है और केस ऑलवेज लग के आता है। यार ये थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है कंपेयर टू iQOO Z5 के। एंड लिटिल बिट ऑफ बॉक्सी डिज़ाइन एंड इनसाइड इसमें कुछ पेपर वर्क्स हैं आई बिलीव एंड सिमुलेटेड के टूल ऐसे ही रखा है। प्लास्टिक यूसेज थोड़ा सा तो है यहाँ पे भी, स्पेशली ये जो प्रोटेक्टिव फिल्म लगाई जाती है जिसको ऑलवेज लोग थ्रो कर देते हैं। आईफोन के केस में ऐसा नहीं होता, लाइक वहाँ पे अलग होता है। एंड ये रहा ब्लैक USB Type-C केबल, दैट्स गुड। एक्चुअली मोटोरोला काफ़ी पहले से ही ब्लैक अडाप्टर प्रोवाइड करती है। मेरे पास जो Nexus 6 है उसका भी चार्जर ब्लैक टाइप का है। एंड लेट्स सी किस कंट्री का बना हुआ है। ये भी मेड इन चाइना है। वैसे देखा जाए तो इसके डिज़ाइन से मैं ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी हम देख चुके हैं। ये थोड़ा सा मुझे इंप्रेसिव लग रहा है, थोड़ा सा लाइट भी लग रहा है और थोड़ा सा बॉक्सी भी है, बट स्टैंड नहीं हो पा रहा है जैसे कि आईफोन हो जाता है। इसीलिए मैंने ओप्पो रेनो 6 कहा था आपको। काफ़ी नाइस फ़ोन है। नेक्स्ट फोन Mi 11 Lite NE 5G। तो मी की पैकेजिंग वैसी ही है, Mi 11X, Mi 11X Pro, सब कुछ आप देखेंगे तो आपको वैसा ही मिलेगा। लेट्स कट इट। एंड आई बिलीव खास बात क्या है, ज़्यादातर फ़ोन इसमें से स्नैपड्रैगन 778G 5G प्रोसेसर है। जहाँ तक मैंने एक फ़ोन यूज़ किया है थोड़ा सा हीट करता है। इंडोर में 24 डिग्री में फ़ोन का टेम्परेचर 38-39 पहुँच जा रहा था, जस्ट कैजुअल यूसेज से। ओके, एंड ये रहा फ़ोन इटसेल्फ। वाओ, काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है। यू सी 10-20 ग्राम का भी फ़र्क होता है ना तो वो नोटिस हो जाता है। मेड इन चाइना केबल भी है। वाह, केबल भी चाइना से बन के आ रही है। एंड ये रहा पावर एडाप्टर, ये भी मेड इन चाइना है और 33 वॉट
11.3 यानी कि 33 वॉट के भी यहाँ पे फास्ट चार्जिंग सपोर्ट किया गया। तो इसकी भी पैकेजिंग थोड़ी सी ठीक लगी है, बट अगेन लॉट ऑफ प्लास्टिक लाइक ये सभी भी यूज़ किया गया है। ओके क्या बात है, इसको तो मजा आएगी यूज़ करने में। एंड टाइम फॉर सैमसंग, लेट्स सी सैमसंग की क्या कहानी है। सिंपल बॉक्स है, बिग ब्रांड्स सिंपल बॉक्स। हाँ, ये फोन भी थोड़ा सा हल्का लग रहा है, मी 11 लाइट से थोड़ा सा भारी लग रहा है। तो सैमसंग ने कुछ तो चेंज किया है। और जैसे मैंने कहा रियली चीप पैकेजिंग होती है। और ये कहाँ का बना है, मेड इन वियतनाम, नॉट मेड इन चाइना। दैट्स वाई मुझे सैमसंग के फ़ोन यूज़ करना ऑलवेज अच्छा लगता है। लाइक एटलीस्ट कंप्लीटली चाइनीज़ नहीं होते हैं, बहुत सारे पार्ट्स वियतनाम या इंडिया में बनते हैं। देखिए मेड इन इंडिया चार्जर है। और यहाँ पे ऑलवेज ऐसा होता है, आई थिंक एम सीरीज में केस नहीं मिलता है। और यहाँ पे कुछ पेपर रखे हैं, सेम का टूल है। राइट द लास्ट Realme GT। मैं आपको बता रहा था कि मैंने ये फ़ोन क्यों लिया। जिस प्राइस में आजकल डिस्काउंट मिल रहा है आपको वो फ़ोन 11,000 तक मिल जाएगा। तो मैंने GT क्यों पिक किया, देखिए मोरलेस दोनों फ़ोन एग्जैक्टली सेम है। लाइक सेम टाइप का डिस्प्ले है, सेम कैमरा सेटअप है और चार्जिंग भी सेम मिलती है। दोनों में लेदर की फीलिंग है, बट इसमें जो प्रोसेसर है वो रियली कूल है और UFS 3.1 का स्टोरेज है। पैकेजिंग रियली डिफरेंट है, लाइक बिग वन है। फ्लैगशिप फोन की फीलिंग इसमें आ रही है। काफी टाइट बना रखा है यार, हाय 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 हाय, हाथ कांप गए निकालते निकालते। ए ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट स्टेप। ओके, यहाँ पे केस होगा। इस फोन की केस में मुझे बेस्ट पार्ट क्या लगता है, देखिए थोड़ा सा ये ग्रे कलर का होता है। अगर आप अदर कंपनी से केस देखेंगे कंप्लीट वाइट होते हैं। केबल सबसे बाहर है, दैट इज डिफरेंट। और मेड इन इंडिया केबल है, ये भी मेड इन इंडिया चार्जर है। एंड ये प्लास्टिक है, थोड़ा सा इसको चेंज करना चाहिए। जो लेदर की फीलिंग आती है ना वो तो मजेदार होती है। और ये एक्चुअली वीगन लेदर है। और अगर आप मास्टर एडिशन में जाते हैं तो वो थोड़ा सा सूट की स्टाइल डिज़ाइन है। मुझे थोड़ा सा येलो फोन्स काफ़ी पसंद है। क्विकली हम कंपेयर करें डिज़ाइन, तो किस फ़ोन का डिज़ाइन बेस्ट लग रहा है। और ऐसे फ़ोन मुझे पसंद है जिसमें फिंगरप्रिंट्स ना पड़ते हों। सो सैमसंग में काफ़ी फिंगरप्रिंट पड़ रहे हैं, यहाँ नहीं पड़ रहा है। यहाँ पड़ रहे होंगे बट थोड़ा सा मैट फिनिशिंग में दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ नहीं पड़ रहा है, यहाँ नहीं पड़ रहा है। तो सैमसंग के फ़ोन में रियली इस तरह के डिज़ाइन होते हैं, बट थोड़ा सा डिज़ाइन ये चेंज हुआ है सैमसंग का। आई लाइक इट। कैमरे का लेआउट किसमें सबसे परफेक्ट है, ये यूजुअल डिज़ाइन मैंने पहले भी देखा है। यहाँ पे ये जैसे लग रहा है कि बटन की तरह एलियन टाइप कुछ आंखें बाहर झांक रही हैं। ये कंप्लीट प्लास्टिक है। तो ये लेआउट थोड़ा सा ठीक लग रहा है और ये लेआउट थोड़ा सा ठीक लग रहा है। थोड़ा सा डिफरेंट है बट अगली है, ओल्ड है। ये भी रियलमी ने काफ़ी फॉलो किया है, बट एक्चुअली कम कैमरा बम्प है और ये मिक्सअप हो जा रहा है। और ये रहे जिस ऑर्डर में इन फ़ोन का वेट है। ये 158 ग्राम है, 163 ग्राम है, ये 173 ग्राम है, ये 186 है, ये 193 है। तो ये दोनों फ़ोन भी रियली लाइट वेट है। दैट मीन्स यहाँ पे कम्प्लीटली क्रैप प्लास्टिक यूज़ किया गया होगा। बेसिक सेटअप तो मैंने कर दिया, चलिए आपको कुछ बातें बताता हूँ। मी 11 लाइट एनी फ़ोन फ्लैट रखा है, थोड़ा सा वॉबल है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि कैमरा बम बहुत कम है। और ये देखिए ये है मोटोरोला S20। मतलब इसको रख के आप तो टाइप ही नहीं कर सकते। सैमसंग के फ़ोन में बहुत ही मिनिमल कम कैमरा बम्प है। रियलमी इसमें भी बहुत ही कम, यहाँ पे भी थोड़ा सा था। सबसे वर्स्ट यहाँ पे मोटोरोला में है। फिंगरप्रिंट किस फ़ोन में फास्टेस्ट अनलॉक होता है वो चेक करते हैं। ओके, टच एंड अनलॉक फास्ट है, बट नॉट द फास्टेस्ट फील हो रहा है, बट यह फास्ट है। लेट्स सी मोटोरोला S20। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा एनिमेशन डिले है कंपेयर टू मी 11 लाइट के। एंड ये है सैमसंग M52। ये आई थिंक वेरी क्लोज है मी 11 लाइट एनी के, बट थोड़ा सा फास्ट फील हो रहा है। और
Realme GT मास्टर एडिशन आप लेते हैं तो वहाँ में आपको इन डिस्प्ले मिलता है जिसकी बात ही कुछ अलग होती है, लाइक थोड़ा सा प्रीमियम फीलिंग आती है। एंड हाउ अबाउट iQOO Z5, ये भी फास्ट है क्या? सो ऑलमोस्ट सभी फास्ट हैं। चलिए डिस्प्ले कंपेयर करते हैं गाइस, सभी फोन का डिस्प्ले कैसा है। और एक बात आपको पहले ही बता दूं, यहाँ पे सब एमोलेड है, जस्ट एक iQOO Z5 LCD डिस्प्ले, इसका डिस्प्ले रियली क्रैप है। आपको मैं बता दूं, हमने iQOO Z3 देखा था, यहाँ पे भी काफ़ी चीप क्वालिटी का LCD पैनल है। यू सी, आसानी से फ़ोन फ्लैक्सिबल फ़ोन बन गया था, लेकिन इसकी ब्राइटनेस भी सबसे कम है। जो मैक्स यहाँ पे स्क्रीन ब्राइटनेस है वो जस्ट 650 की है, और कलर भी काफ़ी फेडेड से लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। iQOO 7 मास्टर एडिशन वो आपको 30,000 का मिलता है, लेकिन उसमें AMOLED 120 हर्ट्ज। ये रहा Realme GT और GT मास्टर एडिशन, दोनों में एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले है। सो ये भी काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज है, AMOLED है। और ये रहा सैमसंग का M52, इसका भी डिस्प्ले ओके, आई मीन वी ऑल नो सैमसंग के डिस्प्ले बेस्ट होते हैं, सभी कंपनी सैमसंग की डिस्प्ले मोस्टली यूज़ करती हैं। तो ये 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है और ब्राइट भी है, और मैंने सबको फुल ब्राइटनेस में रखा है। लेट्स सी मोटोरोला, इसका डिस्प्ले कैसा है। सबसे बिगेस्ट है ये 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले, सबसे बिगेस्ट भी है, और ये मुझे सबसे ज़्यादा ब्राइट भी फील हो रहा है। तो बेस्ट डिस्प्ले यहाँ जो मुझे दिख रहा है वो एक्चुअली मोटोरोला का है। एकदम कंप्लीट फ्लैट डिस्प्ले है, जैसे आपको आईफोन में मिलता है ना, तो ये फ्लैट डिस्प्ले आप यूज़ करेंगे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। कर्व डिस्प्ले एक्चुअली मुझे बहुत ही अच्छे तो लगते हैं, लेकिन जब मैं फ्लैट यूज़ करता हूँ तो मुझे अलग ही फीलिंग आती है। लेट्स सी Mi 11 Lite NE 5G, यहाँ पे देखिए क्या है, एमोलेड है, दैट्स ओके, ब्राइटनेस भी उसकी ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 18 निट्स है, लेकिन ये जस्ट 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, तो अगेन थोड़ा सा लेट डाउन है। प्रॉबली शायद कंपनी को थोड़ा सा कुछ सिलेबस बनाने के चक्कर में कुछ कॉस्ट कटिंग करनी होगी, दैट्स फाइन। और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको इन तीनों मिलेंगे, यहाँ पे नहीं मिलेगा बिकॉज LCD है। मोटोरोला में एक्चुअली मोटो डिस्प्ले होता है, जो कि मुझे ज़्यादा बेस्ट लगता है। लाइक आपने फ़ोन उठाया, आपको ऐसा मोटो डिस्प्ले आ जाएगा, प्लस कोई नोटिफिकेशन है तब उसको देख सकते हैं। इनसाइड चलें वीवो के और रियलमी के, सैमसंग के, मोटोरोला के। तो अगर आपको कंप्लीट स्टॉक फ़ोन चाहिए, ऑब्वियसली मोटोरोला, नोकिया दो ही प्लेयर हैं। ये एंड्रॉयड 1 नहीं है, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड है। क्या एक्स्ट्रा एप्लीकेशन लेगा आपको, जस्ट एक मोटो का डिस्प्ले मिल रहा है, मोटो नेविगेशन, इंटरैक्टिव वॉलपेपर, दैट्स इट, और कंप्लीटली स्टॉक। और सैमसंग में आ जाए तो यहाँ पे देखिए आपको एक्स्ट्रा क्या क्या मिलता है, भर भर के यहाँ पे एप्लीकेशन मिले हैं, बाईजूस, डेली हैंड, जोश, सैमसंग फ्री, सैमसंग गोल्ड, बट आई थिंक आप मोस्ट ऑफ देम को अनइंस्टॉल कर सकते होंगे। लेट्स सी, अनइंस्टॉल ऑप्शन यहाँ तो आया है, यस, मोस्टली आप सभी अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, मी में जाए अगर, Mi 11 Lite में, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मिलेंगे, बहुत सारे यहाँ भी नहीं है, ओके हैं, लाइक प्राइम का है, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, लिंक्डइन। मी पे यहाँ पे भी कुछ एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा हैं, अगर आप वो सब चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं, सो प्रोबेबली सभी तो अनइंस्टॉल नहीं हो पा रहे हैं, लाइक मी पे अनइंस्टॉल नहीं हो पा रहा है, कुछ हो पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएंगे। रियलमी, यहाँ पे भी आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिलते हैं, सो ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट ज़्यादा लग रहा है, यू सी, छोटा फील हो रहा है। वीडियो, वेदर, सोलूप, स्नैपचैट, स्क्रीन लॉक, यहाँ पे भी यस, कुछ तो अनइंस्टॉल हो जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। आई मीन मोस्टली ये मुझे लगता है अनइंस्टॉल हो ही जा रहे हैं, यस, ये नहीं हो पा रहा है। और iQOO में, वीवो में, आई थिंक फ्यूचर में बढ़िया होने वाला, जब ऑक्सीजन तो मर्ज हो गया है, तो हो सकता है आपको इस फ़ोन में क्या पता ऑक्सीजन मिल जाए, आई मीन सेम लुक डिफरेंट नेम। स्नैपचैट, यहाँ पे भी स्पॉटिफाई, गूगल न्यूज़, एमओजी, जोस, ये सभी रॉम के साथ इसने पार्टनरशिप कर लिया, लगता है सब में ये आ रहे हैं नई एप्लीकेशन। हार्ट एप्स, हार्ट गेम्स, इन सभी फ़ोन में Realme GT मास्टर एडिशन में आपको डायनेमिक रैम एक्सपेंशन का फीचर मिलता है, यानी कि आप 3 से 5 GB तक का एक्स्ट्रा रैम, वर्चुअल रैम पा सकते हैं। इन समरी अगर मैं आपको परफॉर्मेंस की बात बताऊं, तो बेस्ट पार्ट यहाँ पे क्या है कि सभी डिवाइसेस में एक्जैक्टली सेम प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन 778G 5G केपेबल प्रोसेसर, सभी में आपको एक्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ रैम भी मिल जाएगा। अगर आप 8 GB पे फॉर एग्जांपल जाते हैं, रॉ पावर सब में सेम है, जो थोड़ा सा डिले है वो आपको लगेगा या तो लाइक रॉम के एनिमेशन में, या स्क्रीन रिफ्रेश रेट से आपको थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है। तो सबसे फास्टेस्ट आपको एक्सपीरियंस चाहिए तो ये है, सी स्टॉक 1 है। बाकी यहाँ पे जो
44 हर्ट्ज का यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया वो आपको बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। तो नंबर 1 परफॉर्मेंस आपको इस डिवाइस से मिलेगी। आफ्टर दैट वैसे तो Mi11 लाइट और Realme का GT मास्टर एडिशन मोरलेस आपको क्लोज ही दिखेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे 120 हर्ट्ज है तो आपको थोड़ी सी फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी, ये आपको लगेगा। बाकी रॉ पावर में दोनों ही डिवाइस आपके ऑलमोस्ट बराबर रहेगी। IQ भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक इशू क्या लगता है मुझे कि एनिमेशन देखिए ज़्यादा, जैसे मैंने ओपन किया, मिनिमाइज किया, तो ROM में इटसेल्फ काफ़ी एनिमेशन दिया गया है, जो हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, लेकिन मे बी कुछ लोगों को ऐसे लगेगा कि शायद और बेटर होता। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे एनिमेशन सिस्टम एनिमेशन दिया गया, कूल है बट नॉट दी फास्टेस्ट लाइक दी मोटोरोला। एट द लास्ट सैमसंग है, आई थिंक ये एटलीस्ट सैमसंग इसके ROM से तो थोड़ा फास्टर है। यहाँ पे ओपनिंग क्विक है और एनिमेशन थोड़ा सा है कंपेयर टू जैसे हम वीवो में देख रहे थे। लाइक आप देख सकते हैं किस तरह का एनिमेशन है, यहाँ पे उतना तो नहीं है। नाउ अबाउट दी कैमरा, यहाँ पे अगर आपको हाईएस्ट मेगापिक्सल चाहिए तो मोटोरोला में 108 मेगापिक्सल का है। ये रही क्विक फोटोग्राफ इन सभी फ़ोन से। तो मैं आपको हायर मेगापिक्सल नहीं दिखा रहा हूँ, लाइक उसकी तरफ ज़्यादा जूम कर सकते हैं, मैं जैसे स्टैंडर्ड मोड दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे हम कलर देखें, किस फ़ोन में मोस्ट एक्यूरेट आ रहा है, किस में ज़्यादा फेडेड है, किस में ओवर एक्सपोज्ड है। वैसे इन तीनों में जो कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट है। Realme में काइंड ऑफ वेरी क्लोज है। अनफॉर्चुनेटली शायद यहाँ पे सोनी का सेंसर है, प्रॉब्ली इसी वजह से ये है। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक्यूरेट नहीं है, फेडेड ज़्यादा। देखिए ऑरेंज यहाँ पे थोड़ा सा लेस ऑरेंज हो गया है। और अदर कलर्स देखिए लाइक रेड, अगेन इन तीनों में ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेंट है, ये थोड़ा ज़्यादा डार्क है, ये भी वेरी क्लोज है। तो सभी फ़ोन मोस्टली काइंड ऑफ सेम वर्क कर रहे हैं। iQOO Z5 में थोड़ा सा लग रहा है, मे बी डिस्प्ले की वजह से भी है। और अगर हम अल्ट्रा वाइड चेक करें, बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा ही प्लस माइनस सभी में है। यहाँ पे ग्रीन बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गया, कम्प्लीटली डल सा हो गया, इवन तो मैंने यहाँ पे देखिए फुल ब्राइटनेस पर रखा हुआ है। एंड ये रही मैक्रो। किस फ़ोन में मैक्रो सबसे क्लियर आई है? वैसे यहाँ पे आई बिलीव मैं ढंग से ले नहीं पाया, अगर मैं दोबारा मैक्रो लेता हूँ यहाँ पे काफ़ी क्लोज चला गया था, अब ठीक है। नाउ अगर आप मैक्रो कंपेयर करें तो किस फ़ोन ने मैक्रो बेस्ट आई है? सो दो फ़ोन अगर मैं आपको बताऊं मैक्रो के लिए, तो मोटोरोला में सबसे बेस्ट मैक्रो आया है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे Mi11 लाइट एनी में। और इन सब में कलर थोड़ा चेंज हो गया, 2 मेगापिक्सल है तो बहुत बेटर नहीं पाएंगे। सैमसंग में भी ठीक है, बट ये दोनों ज़्यादा शार्प लग रहे हैं एक्चुअली। कलर एक्चुअली यहाँ पे काइंड ऑफ वेरी क्लोज है। सबसे क्लियर सेल्फी जो डिफ़ॉल्ट स्टेट में आ रही है वो आई थिंक शार्पनेस की टर्म्स में सैमसंग में है, और शर्ट का कलर भी काइंड ऑफ वेरी क्लोज आ रहा है यहाँ पे, जैसा मैंने पहन रखा है। बी में थोड़ा सा डार्कनेस हो गया है बैकग्राउंड में, और ये भी बैकग्राउंड में वाइट है, ब्राइट है, ये भी ओके लग रही है। इसकी भी सेल्फी ठीक है। कलर जो आ रहा है यहाँ पे एकदम वेरी एक्यूरेट आ रहा है एक्चुअली। फेस कलर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आई थिंक वेरिफिकेशन ऑफ है। तो पोर्ट्रेट भी सभी में ओके आ रहा है। तो सबसे बेस्ट पोर्ट्रेट लग रहा है वो अगेन मुझे सैमसंग में दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस ज़्यादा है, कंट्रास्ट बढ़ गया है थोड़ा सा एक्चुअली। तो ये रही सेल्फी। बाकी सभी फ़ोन से आप 4K वीडियो बना सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकेंड का, नो 60 फ्रेम पर सेकेंड। एंड किसी भी फ़ोन में यहाँ पे OIS नहीं। अगर आपको OIS चाहिए तो प्रॉब्ली आपको सैमसंग गैलेक्सी A52s में जाना पड़ेगा 5G के लिए। 4G में जाते हैं तो आप गैलेक्सी A52 में जाएंगे, A52 में, देन आपको OIS मिल सकता है। एंड अबाउट दी बैटरी थिंग, सभी फ़ोन में यहाँ पे काइंड ऑफ वेरी क्लोज हैं, लाइक 4500 mAh या 5000 mAh की है। लेकिन फास्टेस्ट चार्जिंग आपको चाहिए तो वो Realme GT मास्टर एडिशन में 65 वाट, उसके बाद यहाँ पे 44 वाट है, और बाकी इन सब में 33 वाट, 25 वाट, कुछ ऐसे ही है। और अगर बैटरी की तरह से बताऊँ मुझे किस फ़ोन में बैकअप सबसे बेस्ट मिलता है, तो वैसे वो तो पर्सनल एक्सपीरियंस है, लेकिन जो मुझे मिला है वो ये कि मोटोरोला एंड सैमसंग में बैटरी बैकअप बहुत बेस्ट मिलता है। और अगर हम इन सभी के सिम ट्रेस चेक करें तो किस फ़ोन में आप SD कार्ड लगा सकते हैं? ऑब्वियसली सभी फ़ोन में आप ड्यूअल सिम कार्ड तो लगा लेंगे, ड्यूअल 5G स्टैंड बाय। सैमसंग के फ़ोन में आप SD कार्ड प्लस मेमोरी कार्ड या 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, लाइक मिक्स आपके ऊपर है। इन सभी फ़ोन में लाइक वीवो iQOO Z5 में, Realme में एंड मोटोरोला में आप जस्ट ड्यूअल सिम लगा सकते हैं। Mi11 लाइट एनी में भी आप एक सिम कार्ड या एक SD कार्ड या 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं। सो या गाइस, दैट्स इट फॉर दी मेगा अनबॉक्सिंग। और अगर मुझे इसमें से आपको कोई फ़ोन रिकमेंड करना हो तो मैं कौन सा फ़ोन आपको रिकमेंड करूँगा? अगर स्ट्रेट मुझे इसमें से एक फ़ोन पिक करना जो मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया, वो आई थिंक डेफिनेटली मोटोरोला है। तो मुझे ये फ़ोन ज़्यादा
पसंद आया। आफ्टर दैट अगर आपके लिए ज़्यादा रिफ्रेश रेट प्रायोरिटी नहीं है देन V11 लाइट भी ओवरऑल ठीक है, कैमरा भी डिसेंट है, डिस्प्ले 90 हर्ट्ज है, स्लिमेस्ट, लाइट वेट, लुक्स कूल, ये भी ठीक फ़ोन है। ओके एंड इन तीनों में आई थिंक मुझे ये तो हमें डिस्प्ले की वजह से मुझे पसंद नहीं है, बाकी रोम आई डोंट लाइक इट, इस फ़ोन का रोम भी, लुक्स आपकी सबसे बेटर प्रायोरिटी। सो आई थिंक ये Realme GT अगर आप चाहते हैं मास्टर एडिशन पे तो वो ज़्यादा बेटर है। यू नो लाइक वीगन लेदर की फीलिंग अलग होती है, ड्रग्स वाली आ जाती है, एकदम ड्रग्स वाली फीलिंग, तो वो इसमें आती है। ओके सैमसंग का फ़ोन बहुत प्रीमियम दिखने में तो नहीं है, फिंगरप्रिंट्स भी बहुत सारे लगे हैं, लेकिन यस इसमें सब कुछ ठीक मिला है, गुड डिस्प्ले, गुड प्रोसेसर, सब कुछ इसमें ठीक है। आप कौन सा फ़ोन पसंद करेंगे प्लीज़ वो भी जरूर कमेंट्स में बताइएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट मेगा अनबॉक्सिंग। थैंक यू सो मच, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।